हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे। मैं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT 1 और शिफ्ट 3 यानी कि 5 जून का शिफ्ट 3 का पेपर है। आपके सामने कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन है कि अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 90,625 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। 8% कितने महीने का है ब्याज? 12 महीने का। अर्धवार्षिक 6 महीने का कितना हो गया? 4% ब्याज हो गया, यानी कि रेट क्या हो गई यहाँ पे? 4%, ठीक है ना। दर आदि और समय दुगुना कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। अब 6 6 महीने की साइकिल, यानी कि 6 महीने की और 6 महीने की, जब जाके तो 12 महीने होंगे, तो 6 6 महीने की क्या करवाएगा? ये 2 साइकिल देगा, यानी कि 2 वर्ष उसको टाइम पीरियड में निकालना है, ठीक है। तो 4% का 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज में संयोजित ब्याज में कितना होता है? 4 + 4 + 4 × 4/100 कितना हो गया? 8.16%, 8.16%, ठीक है। अब क्या निकालना है? 90,625 का 108.16%, तो 90,625 का 8.16% निकाल लीजिए। 8.16% निकाल लीजिए, कितना आता है? लगभग 7,000 से ऊपर आएगा। देखिए, 25 से इसको काटा 4 बार, ठीक है। 25 से इसको काटा 3 बार, 25 × 75, 15 बच के 156, 25 छक्का 150, 6 बच के 62, 25 दूना 50 और 25 पंजे 125, ठीक है। 4 से इसको काट दिया, 4 दूना 8 और 4 चौकू 16, 2.4 बार ये कट गया। तो 3625 इंटू 2.4 करते हैं तो कितने आता है? 24 से 24 पंजे 120, आंसल की 12, 24 दूना 48 और 12 60, आंसल की 6, 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 144 और 12 कितना होता है? 156, 156 का 12 कैसे? 6, 144 और 6 150, 150 की सिर्फ आंसल की 15, 24 थी 72 और 15 कितना होता है? 72 और 15 87, एक शॉर्ट के दशमलव, 8,700, 8,700 के लगभग ये आता है। 24 पंजे 120, आंसल की 12, 24 दूना 48, 12 60, आंसल की 6, 24 छक्का 144 और 6 150, आंसल की 15, 24 72 और 15 कितना हो गया? 87, ठीक है ना। तो इसमें जोड़ दो 90,625 में, 90,625 में 8,700 जोड़ो तो कितना आता है? लगभग 98,020 रुपये आते हैं, ठीक है ना। कितना आता है? 98,020 रुपये इसके राइट आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 10.2 किलोमीटर जाने में 51 मिनट से लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:6 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 17.7 किलोमीटर और धारा की दिशा में 66.3 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? देख लीजिए, 10.2 किलोमीटर की दूरी को 51 मिनट लग रहे हैं। मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे ये जीरो कैंसिल होगी दशमलव से, 51 से 2 बार हो गया और 6 दूनी का 12 किलोमीटर पर हावर क्या आ गई है? विपरीत चाल आ गई। अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या है? 12 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका औसत, यहाँ पे 6 और इसकी वैल्यू 7 है, ठीक है दोस्तों। इसकी वैल्यू 7 है, तो इसको 7 और 6 कितना होता है? 13 होता है। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है ना। विपरीत दिशा में जाने पर क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए 13 से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह से, तो ये तो क्या आ गई यहाँ? विपरीत जाने के लिए ये तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई, और उसकी
धारा की दिशा में जाने के लिए कितने आ गई 156 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। अब देखिए 17.7 जो किलोमीटर है ये तो 12 की स्पीड से जाएगा, कितने की 12 की से, प्लस 66.3 किलोमीटर है ये 156 की स्पीड से जाएगा। तो यहाँ से कितना आता है, यहाँ से आता है दोस्तों 1.475, 1.4 तो यहाँ से आता है और 0.5 लगभग यहाँ से आता है, दोनों को ऐड किया तो 1.9 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ए बी सी डी के समानांतर है। ए बी एक रेखा है जो सी डी के समानांतर है, ए बी सी डी के समानांतर है और एक तिर्यक रेखा पी क्यू इसको काट रही है। तिर्यक रेखा पी क्यू इसको काट रही है, कौन कौन से बिंदु पर, ई और एफ बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद करती है। तो कोण पीई बी, कोण पीई बी, पीई बी ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है 59 डिग्री का, कितने डिग्री का दे रखा है साथियों ये 59 डिग्री का ये एंगल दे रखा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जी एक बिंदु है, मान लिया ये यहाँ पे एक जी क्या है एक बिंदु है, यहाँ से इसको टच कर रहा है और यहाँ से इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये टच कर लिया। अब आगे बोल रहा है कि बी ई जी 50 डिग्री है, बी ई जी ये कोण दे रखा है कितने का 50 डिग्री का, ये कोण भी दे रखा है अपने को कितने का 50 डिग्री का। ठीक है, आगे चलते हैं कि जी एफ ई ये एंगल दे रखा है अपने को कितने डिग्री का 33 डिग्री का, अपने को कितने डिग्री का 33 डिग्री का, और ये एंगल कितने का 59 का। तो ये क्या हो गया, ये एकांतर कोण हो रहा है, ये 59 का, तो ये पूरा भी 59 का होगा, ये पूरा भी क्या होगा 59 का, 33 का ये है, 33 का वो दे दिया, तो ये कितने डिग्री का हो गया भाई, कितने डिग्री का हो गया 26 डिग्री का, ये कितने डिग्री का हो गया 26 डिग्री का। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ जाके मिला दिया, तो यहाँ मिलाने के बाद में ये क्या बन गया, कौन सा बड़ा, देखिए ये बन गया कौन सा एकांतर एंगल, एकांतर एंगल ये 26 डिग्री है, तो ये भी 26 डिग्री हो जाएगा, ये भी 26 डिग्री हो जाएगा। 50 और 26 कितना होता है, 50 और 26 76 होता है, तो ये कितना बच जाएगा, ये दोनों का योग कितना आ गया, इन दोनों का योग आ गया 76 डिग्री, तो ये कितना बच गया 180 में से 76 गया, तो 180 माइनस 76 गया तो 104 डिग्री ये बच गया। अब ये पूरा कितने डिग्री का होता है 180 का, 180 में से 104 आ गया, तो ये कितने का हो गया 76 का। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन ए 76 डिग्री राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी, एक टैक्सी स्टैंड है, ये टैक्सी का स्टैंड है, यहाँ से एक टैक्सी तो जाती है और दूसरी टैक्सी भी जाती है, और इधर से दूसरी टैक्सी जाती है, तो एक आदमी चल देता है। तो कह रहा है कि 29 मिनट के अंतराल पर जाती है, 29 मिनट के अंतराल पर जाती है, 54 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती है, दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती है। टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों को मिलता है। ठीक है, तो आदमी 12 मिनट के अंतराल पर मिलता है, ये तो पूरी की पूरी कितनी गई है 29 मिनट गई है, और ये कितनी गई है 17 मिनट ही गई है, क्योंकि 12 मिनट बाद पहले आदमी मिल जाता है, इसको 12 मिनट पहले आदमी मिल जाता है, तो 17/12 इनका रेशियो कितना आ गया 17/12। ठीक है, 17/12 आ गया। अब क्या है, अब क्या है 12 की वैल्यू कितनी है 54 किलोमीटर, 12 की वैल्यू कितनी है 54 किलोमीटर, तो इसको काटो, 12 चौक 48, ठीक है ना, और 4 2 6, 12 5 60, इसकी भी 4.5 गुना, ये भी कितना गुना 4.5 गुना, 17 चौको 68 और 8.5, 68 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा 76.5 किलोमीटर पर आवर आदमी की क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 13,000 रुपये में 1300 रुपये में खरीदी, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। तो इस क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, 100 रुपये की वस्तु है, रेशियो चलो 35% बढ़ा के 135 कर दिया। ठीक है, अब इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब क्या आ गया 27 रुपये की छूट दे दी, तो इसको कितने में बेच दिया 108 में, तो यहाँ लाभ कितने का हो गया 8% का प्रॉफिट हो गया, 100 की चीज़ 108 में बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने का हो गया 8% का, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की टंकी एक खाली टंकी को भरने में कितना घंटे लगेंगे। ए और बी
ये 12 घंटे में बढ़ता है, ये 10 घंटे में बढ़ता है, दोनों का रेशियो कितना आता है 60 आता है। 12 पंजे 60 और 10 छक्की 60, ठीक है। तो 7800 की जो टंकी दे रखी है अपने हिसाब से कितनी आई है उसकी माप 60 लीटर आई है, ठीक है ना। और कितनी देर में बढ़ते हैं 11 घंटे में भर रहे हैं, दोनों मिलकर 11 की एफिशिएंसी से भरेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 13 से 78 कैंसिल हो गया। तो 130 इंटू 11 इस एफिशिएंसी से ये क्या करेंगे, दोनों मिलकर इस 7800 लीटर की टंकी को भरेंगे। अब बोल रहा है कि इसी एफिशिएंसी से 130 इंटू 11 की एफिशिएंसी से 8800 लीटर की टंकी कितनी देर में भरेंगे। तो 8800 बटे 130 इंटू 11, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 8 बार, तो क्या आ गया इसका 80/13। इसका आंसर क्या आ गया 80/13 इसका राइट आंसर आ गया। अस्सी बटे 13 इसका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक शंकु आकार पात्र, एक क्या है शंकु आकार पात्र के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। तो पात्र में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि पानी पात्र के 2/3 भाग तक भर न जाए। तो पात्र में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो उसका कितना निकलवा रहा है 2/3, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है, त्रिज्या इसकी कितनी है 31 है और ऊंचाई कितनी है इसकी 45 है। तो 31 इंटू 31 इंटू 45 और इसका भी कितना 2/3 ही बढ़ रहा है, 2/3 इसका बढ़ रहा है, ठीक है। 3 तिया 9, 9 5 45, कितना हो गया ये 5 से कट गया, 9 5 45, ठीक है, ठीक है ना। 31 का स्क्वायर कितना आ गया, 31 का स्क्वायर होता है 961 पाई इंटू 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 9610 पाई, 9610 पाई, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच लगा के इसको 2/3 से गुणा कर दो, इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि आलोक गीता और सुरेश, आलोक गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इनका रेशियो 3 0 3 0, ये 3 3 0 क्या कर लो यहाँ पे कैंसिल कर लो, ठीक है। तो रेशियो इसका क्या दे रखा है 56 52 और 69, ये इसका क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। अब बोल रहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है, अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया जाता है। तो शेष को उसके निवेश के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाता है। तो सुरेश का हिस्सा कितना है, अब देखिए 76,700 का 31% दान दे दिया तो कितना बचता है 69% इनका बचता है, ठीक है। पूछ रहा क्या है सुरेश की, सुरेश का कितना है 69 ही है, इंटू टोटल तीनों को जोड़ा तो कितना आता है 177, 177, ठीक है। अब आइए 00 से 00 कैंसिल, ठीक है ना। 23 से काटो इसको, 3 से काटा 23 बार, 3 से काटा इसको 59 बार, इसको इससे काटो 59 एकम 59, कितना बच गया 177, तो 59 इंटू 3 177 हो गया। अब 23 इंटू 13 इंटू 69 कीजिए, कितना आता है 7 18 38 54, 9 27 27 81, 81 का मतलब एक आएगा इसकी क्या अंतिम, मतलब यूनिट डिजिट एक आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 2 की 2 ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब बच्चे 2 ऑप्शन, अब मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 23 नम्मा 207, 23 नम्मे 207 आंसर की 20, 23 छक्का 138 और 20 158, 158 1587 इंटू 13 कीजिए, 13 7 91, 1 हासिल की 9, 13 अंटे 104 और 9 113 का 3, 113 का 3, तो 113 का 3 तो यही है, यही इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों
अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 125 एक समान गोले बनाए जाते हैं। तो मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 6 छोटे गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गोले का क्या है आयतन, इनका आयतन समान करना है 4/3 पाई आर क्यूब 125 का है, ठीक है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ आर क्यूब की वैल्यू यहाँ की दे रखी है और इसकी निकालनी है, छोटे वाले की त्रिज्या निकालनी है, बड़े वाले की दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे, बड़े वाले की त्रिज्या दे रखी है 10, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 10, तो 10 का क्यूब लिख दो यहाँ पे, 10 का क्या लिख दो यहाँ पे क्यूब लिख दो, तो यहाँ पे 10 का क्यूब यानी कि 1000/125 1000/125 बराबर आर क्यूब। तो कितना आ गया ये 8 बार का जाता है, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन 6 गोलों का क्षेत्रफल, दोनों का मतलब क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात निकालना है। तो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और इसका 6 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर 6 का। तो देखिए अलग अलग है त्रिज्या भी, पाई से पाई कैंसिल कर दो, ठीक है, 4 × 10 × 10 और नीचे वाले की 6 × 4 × 2 × 2 कितना आ गया 400/96। तो 16 छक्की 96 और 16 से काटा 25, तो अनुपात क्या आ गया इसका 25:6, 25:6। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो है, इसमें टाइम लगेगा तो लगेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना आप कुछ कर सकते, ठीक है, सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं कि किसी वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये जैसे कि कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी जीवा ये है, ठीक है, इसमें जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो ये जीवा 2 बराबर भागों में बांटती है, 6 हो जाएगी। और अपने को पूछ रहा है ये, अपने को पूछ क्या रहा है ये आर पूछ रहा है, ठीक है ना, ये आर पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 36 + 25 इसका अंडर रूट कितना होगा 61, 61 क्या 8 से कम तनिक सा और 7 से ज़्यादा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जो बंटन दिया हुआ है इसका क्या निकालना है माध्य निकालना है। अब माध्य कैसे निकालते हैं, अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो देखिए इनको आपस में क्या करो मल्टीप्लाई करो। पहले तो 19 × 63 करोगे तो कितना आता है, 19 × 63 करोगे तो कितना आता है, देखिए 1197। 19 × 63 करो, 19 × 57 आंसर की 5, 19 × 114 5 119, ठीक है। 36 × 62 करते हैं, 36 दूना 72 आंसर की कितनी बच जाती है 7, और 36 × 5 180, 216 और 7 223 यानी कि 2232 प्लस 60 × 60 करते हैं 3600, 3600 में से क्या कर लो 59 घटा लो, 3600 में से 60 घटा लो, 60 घटा लेते हैं तो क्या आता है 3540 प्लस 17 नम्मा 153, 153 की 3 हासिल की 15, 17 चक्की 102 और 15 117, 1173 और 85 × 70 करते हैं तो 5950, ठीक है। अब इन टोटल का योग कितना आ गया 14092 आ गया, इनका सबका योग कितना आ गया 14092। और अब इन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या 63 62 125 125 70 195 195 और 17 212 212 और 8 220 220 और 51 271, टोटल कितने आ गई है 271 स्टूडेंट है। तो क्या करना है 14092 में 271 का क्या देना है भाग देना है, तो दीजिए 5 बार 27 5 135 1350 1355 हो गया, कितना बच गया 45 और 9
54, 542 लगभग 2 बार जा रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपये अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक माह 60% खर्च कर देता है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करता है। 8400 का 60% खर्च कर देता है, 40% बचाता है, ठीक है। 8400 का 2/5% बचाता है और 1/4 समय में कितनी बचत करेगा वो। 1/4 समय में यानी कि 1/4 एक साल में 12 महीने, उसका चौथाई भाग यानी कि 3 महीने में कितना बचाएगा। 3 महीने में ये कितना बचाएगा। तो 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया 34, 5 छक्के 30, ठीक है, 5 छक्के 30, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 1680 इंटू 6, 1680 इंटू 6, 0 6 48 की 8, आंसर की 4, 6 6 36, 4 40, आंसर की 4 6 4 10, 10,080 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरविंद की आयु 40 वर्ष है और आशा की आयु 25 वर्ष है। अब से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुनी होंगी। देखिए अरविंद और ASH आशा, अरविंद 40 साल का है और ये 25 साल का है, ठीक है ना। तो 10 साल पहले तो ये कितने को जाएगी, 15 की, ये कितने को जाएगा 30 का। 10 साल बाद में, 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर 10 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, ये 5 का हो जाएगा और ये 20 का हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है ना। फिर 10 वर्ष पूर्व, तो ये टोटल कितने वर्ष पूर्व हो गया, 20 साल पहले वो उसका 5 गुना था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है। उनमें से 20% पुरुष, 50% महिलाएं, बाकी बच्चे हैं। उनका औसत वजन 45, 50 और 50 kg है। समूह का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो 20 तो क्या है, मेल है, 50 क्या है, फीमेल है, और चिल्ड्रन कितने हैं 30, इंटू 45 kg इंटू 50 kg इंटू 50 kg। 45 दूना 90, 900 प्लस 2500 और यहाँ भी प्लस के 1500, 2500, 900, 3400, 1500, 4900, 4900 और टोटल कितने हैं 100 कैंडिडेट। तो औसत क्या आ गया 49। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है, ये 4 चॉकलेट बेच रहा है, जिससे उसे 100% लाभ हुआ। 4 चॉकलेट बेच दी और 4 चॉकलेट का ही उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। 100% यानी प्रॉफिट। 4 चॉकलेट बेची तो 100% चॉकलेट बच गई, प्रॉफिट हो गया। तो 4 4 8 चॉकलेट उसने खरीदी होंगी 1 रुपये में। जब जाके 4 को बेच रहा है तब 100% का प्रॉफिट, यानी कि 4 उसके पास में बच रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोबिन और वरुण मिलकर एक वॉल को 6 दिन में पेंट कर सकते हैं। रोबिन अकेले 42 दिनों में पेंट कर सकता है, वरुण अकेले इसे कितने दिनों में पेंट करेगा। रोबिन और वरुण और यहाँ पे क्या है, रोबिन अकेला, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। अकेला ये 42 दिन में करता है, तो 42 इसका रेशियो आ जाएगा। इसकी 7, दोनों मिलकर 7 करते हैं और ये 1 काम करता है। तो वरुण कितना काम करता है, वरुण भाई साहब 1 दिन में 6 काम करता है, तो 42 काम को कितने दिन में कर देगा, 7 दिन में कर देगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 17 और 6 है तथा उनका LCM HCF का गुणनफल 102 है, तो LCM और HCF के व्युत्क्रम 17 और 6, 17 और 6 का 17x और 6x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 102x और LCM इंटू HCF का मल्टीप्लाई भी कितना हो गया 102x। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, तो 102x बराबर 102, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो संख्या कितनी है 17 और 6 ही है, तो इनका इसका HCF तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। और इसका LCM क्या आ गया, LCM क्या आ गया 102 आ गया। पूछ रहा क्या है इनका व्युत्क्रम, इनका क्या पूछ रहा है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम देखिए ऐसे निकालेंगे, कैसे, ऐसे यहाँ से ले लो 1/1 प्लस 1/102, 102, ठीक है। 102 यहाँ पे क्या ले लिया, LCM ले लिया 102, 1 प्लस 102 प्लस 1 यानी कि 103/102, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, बी आता है, और अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। तो समीकरण बनानी है, बी की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू भी दे रखी है, तो समीकरण क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का बी बाई ए, बी क्या है 4 माइनस, मतलब योग दे रखा है ना तो बी की जगह रख दो इसको, 4 माइनस 3√2 एक्स प्लस आता है, लेकिन यहाँ दे रखा है माइनस सी 28, तो ये कहाँ बन रही है, बराबर 0, तो ये समीकरण कहाँ बन रही है, वही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक इतने इतने हैं, 45, 67, 80 अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, आर, जो परास होती है वो क्या होता है, हाई, जो हाईएस्ट होता है, हाई माइनस लो, हाई कितना है इसमें 80 और लो कितना है इसमें 45, अंतर कितना आ गया 35, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सोल्व का है 11 का क्यूब बटे 10 का 4, 5 बटे 33 इंटू 30, 5 दूना 10, 11 दूना घर 33, 3 दूनी 6 पंजे 5, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस 1/x बराबर 10 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब प्लस 3k, ठीक है ना। x माइनस 1/x बराबर p है, k है, तो उसको उसी में माइनस से माइनस में जाने के लिए के क्यूब प्लस 3k, के क्यूब कितना 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10, यानी कि 1030 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रारंभिक में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 रुपये की चीज़ है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य 2 रुपये है, इसको लाभ हो रहा है कितने का, इसके 10 गुना, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है लाभ, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना इसमें लाभ हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, 8 रुपये की जब आप बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ मिलता है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है और ये 1 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 9 रुपये का, लाभ हो रहा है कितने का, 9 रुपये का, ठीक है, और वस्तु कितने की है, 1 की है, 1 की वस्तु है, 9 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 9 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का क्या होता है, ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 9 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का लाभ होता है, यानी कि वस्तु कितने की है, 8 रुपये की है, वस्तु कितने की 8 रुपये की है, 1/8 इंटू 100, आंसर कितना आएगा 12.5%, आंसर कितना आएगा 12.5%, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, सॉल्यूशन कीजिए। 9 और 2 11, 11 में से 8 गए तो 3, 3 में 5 जोड़े तो 8, 3 में 5 जोड़े तो 8, ठीक है, फिर 7 में से 8 गया था तो माइनस का 1 ना, 9 और 2 11, ठीक है, 8 और 5 13, 13 में से 11 गया तो यहाँ से कितना आ गया 2, 7 में से 2 गया तो यहाँ कितना आ गया 5, ठीक है ना, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 को इससे काटे थे 3 बार तो 8 या 24, 144 में 24 का भाग दे दो, 24 छक्का 144, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पहले ब्रैकेट को कीजिए, 9 और 2 11, ठीक है, और इधर 8 5 13, 13 में से 11 गए तो 2 बच गए, फिर 2 7 में से इस 2 को घटाया तो यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया, फिर इस 7 में इस 5 को जोड़ा क्या बच गया 12 बच गया, 12 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से भाग दिया तो 3 बार, 8 इंटू 3 किया 24 और 144 का
44 में उसका भाग दे दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5 वर्ष में किस ब्याज दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। 1 रुपये की वस्तु है, 2 रुपये हो जाएगी, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, कितने साल में, 5 साल में। 1 रुपये का ब्याज 5 साल में मल्टीप्लाई 100 से 20% की दर, रेट क्या जाएगी दोस्तों, 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात। एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई और इसकी ये छाया, इसका अनुपात दे रखा अपने को, कितना दे रखा है, 2, और √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2√3, 2√3। तो 30 डिग्री के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 60 डिग्री के सामने √2√3 आएगा। तो ये क्या पूछा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब इसका मान, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन डी 30 डिग्री। ये कौन सा कोण होता है, ये तो होता है अवनमन कोण, ये तो होता है अवनमन कोण, और ये होता है उन्नयन कोण। कौन सा, उन्नयन कोण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सबसे बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। जो मतलब जिसके नीचे अंश बटा हार, जिसका हार क्या है, छोटा है। 26 का ये लगभग 3 गुणे से भी ज़्यादा है। 26 का ये तो क्या है, 3 गुणे से भी ज़्यादा है, तो 3 गुणे से ज़्यादा का भाग जाएगा तो कम आ जाएगा। इसमें 9 का ही अंतर है। ये भी 2 गुणे से ज़्यादा है, और ये 1.5 गुणे से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि 50/59। ठीक है ना। इसका हंस नीचे का वाला पार्ट क्या है, सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। तो देखिए जितने भी वोट थे 48% एक को मिले होंगे, 52% एक को मिले होंगे, 4% के अंतर से वो हारा है। 4 वोटों से हारा है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो 4 वोटों की संख्या कितने के बराबर दे रखी है, 756 के बराबर दे रखी है। कितने गुना दे रखी है, काटो इसको, 4 एकम 4, कितना बच गया, 25, 5 चौक का 5 4, 6 चौक 24, और क्या बच गया 16, 164 गुना, 164 गुना। ठीक है ना, कितना हो गया, 164 गुना हो गया, 164 गुना हुआ है ना। 48% इसको मिल गए, 52% उसके मिल गए, 756। 164 गुना थोड़ी होगा। 4 एकम 4, 3 बच गया 35, 8 चौक 32, 189 गुना होगा। ये कितना गुना होगा दोस्तों, 189 गुना। देखिए 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 4% की वैल्यू आ गई 756। 1% की कितनी आ जाएगी, 756/4 इंटू 100, 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 25 छक्का 150, सिर्फ 25 पंजे 125 और 15 140, हासिल की 14, 25 सत्ते 175 और 14 189, 18,900 वोट टोटल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की आयु 20, 30, 35, 40 और 45 दी गई है। वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए। तो देख लीजिए, 40, 30, 70, 20, 90, 90 और 80 कितना हो गया, 170। 170 में किसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, कितना आ गया, 32 दूना 5 × 15, 5 का 20, 34 साल। क्या आ गया, 34 साल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट और आज का अंतिम। लाल, हरे और गुलाबी, क्या, रेड, ग्रीन और गुलाबी, लाल, हरा और गुलाबी। ठीक है ना, लाल, हरा और गुलाबी, इनका टोकन का अनुपात 7:20 था। जब अच्छा, लाल और हरे का अनुपात 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात कितना है, 15:12। गुलाबी और लाल का 15:12 है। तो लाल 7 है या 12 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है ना। तो पूछ रहा क्या है, इसको 7 से कर दो और इसको 12 से कर दो। पूछ रहा क्या है, हरे और गुलाबी का। हरा 240 आ जाएगा, हरा कितना 240, और ये कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105। तो इसको काटो, 15 से काटो, 15 सत्ते 105, ठीक है ना। और 15 से काटो, 15 एकम 15, 9 बचका 90, 15 चकी 90। तो रेशियो क्या आ गया इसका 16:7। 16 इसका 7 क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहाँ पे लाल को जब 12 था या 7 था, तो लाल को बराबर किया, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हरे को 12 से मल्टीप्लाई किया, लाल को 7 से किया, तो गुलाबी को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके दोनों का रेशियो निकाल दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को थैंक यू। सभी को क्या, थैंक यू। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, पूरी कंप्लीट ऑल शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को, राम राम, गुड नाइट।